नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गया। कुछ संवेदनशील बूथों पर इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। अब सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपनी अपनी जीत का दावा किया। अब 15 दिनों का इंतजार है। ईवीएम की पहरेदारी होगी, दिल की धड़कनें तेज रहेंगी। इस चुनाव में कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी है। ऐसे में देखने वाली बात है कि बीजेपी और कांग्रेस की 230 विधानसभा सीटों पर जो अग्नि परीक्षा है, उसमें कौन पास होता है और कौन फेल। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में किसके सिर ताज। मध्य प्रदेश में 71.16% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक प्रदेश के आगर मालवा में 82%, नीमच में 81.19, सिवनी में 80.39, शाजापुर में 80.95, राजगढ़ में 80.34, रतलाम में 80.02, अलीराजपुर में 56.24, भिंड में 58.41, भोपाल में 59.19% और मुरैना में 64.76, दिमनी में 64.22%, अंबाह सीट में 58.68% मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक 71.16% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे ज्यादा वोटिंग आगर मालवा जिले में हुई है। यहां शाम 5 बजे तक 82% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। वहीं सबसे अधिक शाजापुर की भी यदि हम बात करें तो 70.27% मतदान हुआ है, जबकि इंदौर में 64.89% और इसी के साथ यदि ग्वालियर की भी हम बात करें तो 51%, जबलपुर में 58.09% और शहडोल जिले में अब तक 64.03% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा की तरफ से मैदान में। वहीं सीएम के खिलाफ कांग्रेस ने रामायण सीरियल में हनुमान की भूमिका निभा चुके अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया और इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा को चुनाव लड़ाया। छिंदवाड़ा सीट दूसरी सबसे बड़ी चर्चित सीट रही। यहां कांग्रेस की ओर से पीसीसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने यहां विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। राज्य की चर्चित सीटों में मुरैना जिले की दिमनी भी शुमार है। यहां से भाजपा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारकर यहां की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर को अपना उम्मीदवार बनाया। तो वहीं इंदौर में आने वाली इंदौर एक सीट भी चर्चित सीटों में शुमार रही। यहां सत्ताधारी भाजपा की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने जाने पहचाने चेहरे और मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को प्रत्याशी घोषित किया। उधर बात यदि नरसिंहपुर सीट की करें तो यहां मौजूदा विधायक जालम सिंह पटेल हैं, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई हैं। अब की बार भाजपा ने जालम सिंह की टिकट काटकर उनके भाई प्रहलाद को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने लाखन सिंह पटेल को टिकट दिया है। इसके अलावा एमपी के भी कई मंत्री विधायकों के नाम ऐसे हैं जिनकी सीटों पर मुकाबला रोचक बना रहा है। लेकिन अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और 3 दिसंबर को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें देखना होगा कि जनता मध्य प्रदेश में किसके सिरताज पहनाती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, आज उनको आपको सुनाते हैं। ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय करती है उनका कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ी कि मैं कहाँ रहूँगा। कोई अगर मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं घटिया कार्यकर्ता हूँ। हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा मिशन है वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। तो हम ये सोच के ये बैठ जाएं कि मैं कहाँ रहूँगा, तो मैं कोई इंसान हुआ क्या? हम वहाँ रहेंगे जहाँ हमारा मिशन हमारी पार्टी तय करेगी। मैं कोई दावा नहीं कर रहा। मेरा बस एक ही दावा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे, अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। जो परिवारवाद के खिलाफ छिंदवाड़ा खड़ा हुआ है, इनको अपना किला ढहते हुए समझ में आ रहा है। और ये जो उन्हें पिलर बनाए थे भ्रष्टाचार के, वो ऐसे ढह रहे हैं कि आज वो हताशा में ये बातें कर रहे हैं। 2003 दोहराता हुआ मैं देख रहा हूँ। तो देश के सेमीफाइनल में आज जो मतदान संपन्न हुआ है, देखिए उसमें पहले जब तक प्रचार प्रसार था, वोटिंग नहीं हुई थी, तब तक अपनी अपनी बातें थी, अपने अपने दावे थे।
अब जब मतदान संपन्न हुआ है तो भी ये बात कही जा रही है कि हमें कुछ नहीं कहना है, हमें बस इतना कहना है कि जनता ने सोच समझकर मतदान किया होगा, सच का साथ दिया होगा। कोई कह रहा है किसी का किला ढह जाएगा, कोई कह रहा है कि जनता ने अच्छा निर्णय दिया होगा। और प्रदेश के मुखिया को जिस तरीके से हमने सुना, उनकी अपनी अलग बात है। उन्हें लगता है कि कोई बड़ा महत्वपूर्ण इस तरह के जो सवाल हैं वो नहीं है। जो संगठन ने तय किया वो चेहरे मैदान में थे, जिन्हें जनता ने स्वीकारा होगा वो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, अभी ये जो बातें हैं ये ऐसी ही सामने आएंगी। इससे पहले जब तक जमीनी स्तर पर प्रचार में थे तब तक तो बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ा नहीं। अब क्योंकि मतदान हो गया, ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है, अब आप कुछ भी बोलते रहिए। अब वो तो जब पेटियां खुलेंगी, जब मशीनें खुलेंगी, जब 3 तारीख को कहते हैं ना कि सारी तस्वीर सामने आएगी, तब फिर पता चलेगा कि आखिर जनता ने जनादेश किसको किया। और तब ये और ज्यादा दिलचस्प होगा कि जो पीछे रह गया वो क्यों रह गया, उसके दावे जो थे क्या वो खोखले थे। इन तमाम चीजों पर निश्चित तौर पर तब बात की जाएगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोकसभा सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारती, अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। चर्चा में जब जुड़ेंगे उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी आपसे ही करूंगी। और आज चर्चा की शुरुआत इसलिए आपसे क्योंकि चर्चा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 230 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वर्तमान में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बदलाव होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। लेकिन आज सब बेहद खुश थे, बड़े उत्साह के साथ वोटिंग हुई है। मुझे लगता है अब जो बात कही जा रही है कि जनता के जनादेश को स्वीकारेंगे, कितना भरोसा आज के वोटिंग परसेंटेज को देखने के बाद। लगातार दिन भर बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं, बुधनी से भी ऐसे कुछ कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप लगाया कि यहाँ पर पर्चियां छीनी जा रही हैं, गलत हुआ है। ऐसे दिन भर में ना छुटपुट बहुत सारी चीजें आई हैं जिसको लेकर सवाल उठाए गए। तो क्या लगता है कितना प्रभावित हुआ होगा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ले रही है आज की वोटिंग? माध्यम से हमारे जितने भी श्रोता देख रहे हैं, जनता देख रही है, सबका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था कि अधिक से अधिक मात्रा में हम वोटिंग करवा पाए, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस बार वोटिंग में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है और इसके लिए मैं आपको भी और बाकी सब महिलाओं को भी, वैसे तो सारी जनता ही जो है इसकी बधाई की हकदार है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं को हमने आरक्षण भी दिया और उनका सम्मान करते हैं, तो उनको अधिक रूप से मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। अब देखिए, आज का जो विषय है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित हो रही है और जो हमारा दावा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। आज दिन भर में घूमता रहा, अलग अलग बूथों पे गया, 116 शामला हिल्स में ही पड़ता है, 117 फिर दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करें, भोपाल की मध्य विधानसभा की, दिन भर में घूमता रहा आज। तो अलग अलग विधानसभाओं पे जो वोटर का मत था वो भी कई जगहों पे जब बाहर आए तो लोगों की मैं बातें सुन रहा था, बात भी कर रहा था लोगों से। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसका कारण है जो हमने कहा वो कर दिखाया। देखिए, हम चाहे अपनी बात करें, इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा जो कांग्रेस ने बिंदु उठाए थे, जिसके छलावे में जनता नहीं आती दिख रही थी। जैसे 100 यूनिट की बात कांग्रेस कर रही थी। अब देखिए, कर्नाटका में इनकी सरकार थी, क्या 100 यूनिट इन्होंने माफ कर दिए? नहीं साहब, बल्कि 3 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा दिया था इन्होंने। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी थी तो 45,000 से ऊपर हम इनको जो घर है जनता के लिए जो हमने एक योजना चलाई थी उसका लाभ हम दे चुके थे, वो दिख रहा था। निश्चित रूप से लाडली बहना का भी बहुत प्रभाव दिखा और यहाँ पर इनके थकोसले में कोई आने वाला नहीं था, चाहे किसान हो, चाहे हमारे शिक्षक गण हो, चाहे हमारे युवा वर्ग हो। बहुत सारे पहली बार जो वोट देने गए थे ऐसे वोटर्स भी सामने आए, तो उनका भी जो मताधिकार, जो मतदान का जो अधिकार का उपयोग कर रहे थे, निश्चित रूप से राष्ट्रवादी विचारों के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ उनका वोट दिख रहा था, क्योंकि मैंने उनको बात करते हुए सुना। मैं कई जगहों पे जब खड़ा होकर अपने बूथों पे बात कर रहा था, बूथ मैनेजमेंट पे, वहां पर कोई समस्या तो नहीं आ रही, जब ये पूछ रहा था तो जो लोगों की पर्चियां निकाल के दे रहे थे, पर्चियां निकालने के समय पे भी लोग जो थे भारतीय जनता पार्टी के बूथों पे अधिक मात्रा में दिखे। और ये हाल पूरे मध्य प्रदेश का था। लेकिन आप देखें, यहाँ पर गुंडागर्दी की और छुटपुट
घटनाओं की भी आपने बात करी, कई जगहों पर दिल दुखाने वाली घटनाएं भी हुई हैं। जैसे हम सीधी की घटना देखें, सीधी में हमारी प्रत्याशी थी रीटी पाठक जी, उनके साथ में देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने घुस के उनके घर में किस प्रकार की गाली गलौज करी और अभद्र व्यवहार किया, जिसके लिए एफआईआर तक के दर्ज करवानी पड़ी। तो लोकतंत्र का ये जो त्योहार था, इसमें ऐसी घटनाएं नहीं आती तो और अच्छा लगता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये था कि जनता निकली है बाहर। इस बार वोटिंग परसेंटेज जो था वो हैरान करने वाला था, और जनता का जो मत है निश्चित रूप से, जैसा कि शिवराज जी ने भी कहा, हमारे मुखिया हैं, जनसेवक हैं और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही थी। हमारे संवेदनशील नेता हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सही था। मैं तो आदर करता हूँ कमलनाथ जी का भी। उन्होंने भी कहा कि मैं कोई वादे नहीं करता, क्योंकि अब उनको भी समझ में आ गया था, हकीकत से तो वाकिफ हो ही गए होंगे अब तक के, क्योंकि उनको भी मालूम था कि जमीन खिसक चुकी है कांग्रेस के हाथों से। तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाना ही काफी नहीं होता, और खास करके चुनाव के समय में उनके लिए 5 साल किसने मेहनत करी है जनता ये बखूबी जानती है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। यहाँ तक ठीक के है, अन्य ठीक है गीत जी, वापस आऊंगी आपके पास। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन दावे और वादों से हटके, मैं सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, जैसे गीत जी अभी कह रहे थे कि दिन भर तमाम जगह वो घूमे हैं, मुझे लगता है आज तो सभी कार्यकर्ता, प्रत्याशी, सभी लोगों का ये एक फर्ज भी था, जाना भी था, देखना भी था, थोड़ी सी चिंता भी रही होगी, निश्चित तौर पर होती है। उतना ही खुशी भी है, उतना ही उत्सव की तरह इसको मनाया भी है। कांग्रेस के लिए आज का दिन, आज के वोटिंग परसेंटेज को देख के मैं यदि निकालूं, निश्चित तौर पर यदि मैं जानना चाहूं, कैसे लेती है कांग्रेस? सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उत्साहपूर्ण मतदान में भाग लेकर अपना फर्ज निभाया और अपना मतदान का महादान किया। अब आज की जो मतदान की जो प्रक्रिया रही, मैं स्वयं मालवा क्षेत्र के इंदौर जिले से आता हूं। यहाँ पर जो किसान बहुल एरिया है, यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान बहुल एरिया हैं, जहाँ पे मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी रहते हैं, मैं जहाँ हूँ वहां से पीथमपुर पास में है, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वोटिंग परसेंटेज इधर की आगर मालवा, शाहजहाँपुर हुआ, मैं महू में बैठा हूँ, महू के पास राव है, हर जगह जो वोटिंग परसेंटेज कहीं 75 से ऊपर है, कहीं 80 से ऊपर है। ये क्षेत्र वो है जहाँ पर कमलनाथ जी की योजनाओं का लाभ लेते हुए जनता वोट देते हुए दिखी। टुटपुट घटनाएं हुई यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आदिवासी कार्यकर्ताओं पर सुबह 7:15 बजे ही वोटिंग के दौरान हमले हुए, तलवार से हमले हुए, जो कि अस्पताल में भर्ती है, जो कि हम सब का नेता लोग, सभी अन्य नेता और मैं भी स्वयं भी, उम्मीदवार भी सब पहुंचे, उनका इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। एक का अंगूठा कटा तो किसी की उंगली कटी है, कुछ घटनाएं हुई है, परंतु कुल मिलाकर जो परिणाम सामने आए हैं कि कमलनाथ जी को जो 2018 में जनादेश दिया था, और उस जनादेश का 2020 में जो खरीद फरोख्त के बाद अपमान हुआ था, और उस 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो कार्य किया था उसका असर, और कमलनाथ जी के जो 11 वचन और जो भी वचन पत्र था और जो योजनाएं थी, उसको भी जनता ने स्वीकार करते हुए कमलनाथ जी के पक्ष में, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कमलनाथ जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उत्साहपूर्ण मतदान किया है। और खास करके किसान वर्ग, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसका एक कारण है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमारे क्षेत्रों में हर सेवा सहकारी संस्थाओं में लिस्ट लगी है। 27 लाख किसानों का जो कर्जा माफ हुआ, विधानसभा में स्वीकार करा, और उनकी लिस्ट है, मैं जहां बैठा हूं वहां पर सेवाकारी सरकारी संस्था के बोर्ड पर हमने लिस्ट लगाई कि 119 किसानों का, किसी का 80,000, किसी का 120 प्रथम चरण में यहाँ पे माफ हुआ, उसे किसानों ने स्वीकार करा। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हर व्यक्ति को हर घर में मिली, उसे स्वीकार करा। माफिया के विरुद्ध जो अभियान इंदौर से लेकर सब जगह चला, जो कि बोलने की जरूरत नहीं, कई माफियाओं के मकान दोस्त हुए जिन पे कार्रवाई हुई, जो कभी बीजेपी की सरकार ने आज तक नहीं करी थी, उसे यहाँ की जनता ने स्वीकार करा। महिलाओं ने 1500 रुपए नारी सम्मान योजना को स्वीकार करा, 500 रुपए की जो भी कमलनाथ जी की योजना थी गैस कनेक्शन देने की, और युवाओं के लिए, बच्चियों की शिक्षा के लिए, किसानों की कर्ज माफी, किसानों को 100 यूनिट, हर गृहिणी को 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ हर परिवार को देने की जो घोषणा की है, और किसानों को 5 यूनिट बिजली फ्री देने की जो घोषणा की है, युवाओं के लिए स्टार्टअप की जो बात की, इसे एक एक घर में एक एक व्यक्ति ने पढ़ा है।
कांग्रेस का कार्यकर्ता ने उस वचन पत्र के प्रमुख बिंदुओं को व्यवस्थित रूप से पेम्पलेटों को घर घर पहुंचाया, जिसे जनता ने स्वीकार करा और उसका ये परिणाम रहा कि आज का जो उत्साहपूर्ण मतदान हुआ है ये बदलाव के लिए हुआ मतदान है। और जिसे शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकार भी कहा है कि पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं स्वीकार करूंगा। ये उनके द्वारा अपनी मध्य प्रदेश से रवानगी का ये संदेश है कि अब सरकार कांग्रेस की आ रही है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनना है। चलिए ठीक है, ठीक है संजय जी वापस आऊंगी। दो बातें आई, उसके लिए जनता ने प्रबल बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए भारी उत्साह के साथ मतदान किया। ठीक है, देखिए मुझे दो बातें समझ में आई हैं। अभी गीत जी ने कहा था कि कमलनाथ जी अब कोई दावा वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको शायद आज की वोटिंग के बाद समझ में आ गया होगा कि ज़मीन जो है खिसक चुकी है। अभी आपने कहा कि शिवराज जी कह रहे हैं कि अब जो जिम्मेदारी मिलेगी देखेंगे, यानी उनका भी पत्ता साफ है। तो वही बात आ गई कि एक दूसरे को बिल्कुल अभी भी छोड़ना नहीं है। खैर ठीक है, निर्णय जब जनता दे देगी तब हम देखेंगे किसकी ज़मीन खसकी है, किसको क्या जिम्मेदारी मिल रही है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। रीना जी, आम आदमी पार्टी भी बड़ी मजबूती के साथ इस इलेक्शन में थी। दिन भर की जो एक वोटिंग परसेंटेज आया है, आप लोग भी, क्योंकि निश्चित तौर पर हर जगह पर नजर होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश का ये चुनाव नया सा था। यहाँ के लिए तो मैं नया ही बोलूंगी, किस तरह से लेती हैं? आज जब हम लोग कई बूथ पे गए तो हम लोग ने पाया कि इस बार जनता में आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी उत्साह था। वो लिस्ट जो बाहर एक लगी थी चार्ट, उसमें देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी किस नंबर पर है, ताकि उनके लिए जाके अंदर जाके बटन दबाने में आसानी रहे। तो एक, जबकि हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग नए हैं, अभी हमारे पास उतनी बूथ व्यवस्था कई जगह थी, कई जगह नहीं कर पाए हम, मगर फिर भी जनता ने जो उत्साह दिखाया आम आदमी पार्टी के प्रति, वो एक सम्मानीय है हम लोग के लिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने हम लोग को भी स्वीकारा है इस बार और प्रेम दिया है उन्होंने, जो कि 3 तारीख को अपने को पता चल जाएगा। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हम आज बहुत खुश हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने एक बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग की है। क्या मध्य प्रदेश की जनता के इस वोट का मान ये दोनों पार्टियां रख पाएंगी? क्या रिजल्ट निकलने के बाद फिर से खरीद फरोख्त ये लोग नहीं करेंगे? क्या ये इस बात की जनता को सम्मान दे पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता आज जो निकल के आई है वो कई चीज़ों की वजह से निकली है। वो देख रही है बेरोजगारी, जिसमें उनके बच्चों की, युवाओं की उम्र निकल गई, उनको रोजगार नहीं मिला। महिला सुरक्षा जो नहीं है, बच्चियां गायब हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कुपोषण, शिक्षा का दिन प्रतिदिन गिरता हुआ स्तर, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, जो हम लोगों ने कोरोना में भी देखा कि कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया ऐसी लचर व्यवस्था की वजह से। तो ये बहुत सारे दुख, पीड़ाएं, और जब बहुत ज़्यादा एक जनता के बीच में आ जाता है तो उसको निकलना पड़ता है विद्रोह के लिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों सरकारों के विद्रोह के लिए आज जनता उमड़ी और उसने कहा कि हम आज वोट करेंगे। और मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि आज वो निकले, उन्होंने अपने मत को पहचाना और अपने मत का सम्मान रखते हुए वोटिंग की है। बस एक यही अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी से कि अगर हार जाएं तो कृपा करके इस बार जनता के वोटों का, मतगणना का अपमान मत कीजिएगा, अपनी खरीद फरोख्त नीति को मत अपनाइएगा। ये बहुत ज़रूरी है, जनता का सम्मान करना। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अभी बहुत सम्मान दिखा रहे हैं और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर मुझे पता है कि 3 तारीख के बाद अगर रिजल्ट उल्टा आता है तो यहाँ फिर से वही खरीद फरोख्त की व्यापारी बैठ जाएंगे और फिर से वही जनता के मतों का अपमान शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है कि जिस प्रकार जनता इस बार मध्य प्रदेश की आगे आई है, वोटिंग की है, तो उनके वोट का सम्मान रखें। जो वो आदेश दे, जो रिजल्ट आए उसको माने और उसी के मानते हुए मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से एक अच्छा प्रदेश, बीमारू प्रदेश की जगह एक अच्छा प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर। चलिए, और मुझे लगता है ठीक है, एक आप अपनी बात रखी, बीजेपी के लिए तो कह दिया कि बीजेपी खरीद फरोख्त ना करे यदि आ जाती हैं या जो भी चीजें होती हैं, लेकिन कांग्रेस भी इस चीज का ध्यान रखे। मैं अपनी तरफ से करूंगी
कि बिल्कुल चले ना जाए, क्योंकि वाकई में ये लोकतंत्र का जो पर्व है, एक बार हो गया, हो सकता है दोबारा आपको फिर से मौका भी मिल जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस बार अपनी चीजों को थोड़ा समेट के रखिएगा। और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी भी जुड़ गए हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अगला सवाल मैं आरपी श्रीवास्तव जी आपसे लूंगी। और निश्चित तौर पर जो वोटिंग का परसेंटेज आया आज 230 विधानसभा सीटों के लिए, सुनते सुनते जैसे जैसे शाम होती गई है, प्रतिक्रियाओं में यही आई है बात कि अब तो जनता का निर्णय है, अब जो वो देगा, जो वो उसने निर्णय दिया होगा, जो सामने आएगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस को अपनी योजनाओं पर, अपने वादों पर, अपने संकल्प पर पूरा भरोसा है। उनको अभी भी आरोप प्रत्यारोप में चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि हमने जो बातें रखी हैं जनता के बीच जाकर, जनता ने हमें मैंडेट दिया होगा। अब सवाल तो वही है कि मैंडेट किसको मिला, लेकिन कितना प्रभावित इन बातों ने किया। क्योंकि जब इलेक्शन शुरू होता है, जब तारीखें आती हैं, जब प्रचार की बात होती है, धीरे 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 जब आज का दिन आया, चीजें बहुत अलग तरीके से चली गई। देखिए राखी जी, आप देखिए दो दल मध्य प्रदेश में पूरे 230 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़े। बाकी दल जो कोई 50 सीट पर लड़ा, कोई 20 सीट पर लड़ा, इस तरह से जो अन्य दल थे। लेकिन मुख्य मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा सकता, क्योंकि सारी 230 सीटों पर इन्हीं दलों ने चुनाव लड़ा। जहाँ तक रही वादों की बात कि किस पर कितना भरोसा है, अब सवाल है कि सब अपने अपने वादे लेकर के आए। आप देखिए सारा फोकस, ज़्यादा फोकस इस बार महिलाओं पर रहा दोनों दलों का। उसका प्रमुख कारण यह है कि आधी आबादी का वोट उनको अपने पाले में लाना था। आप अब चुनाव के जो है उसके वोटिंग परसेंटेज पर जाइए। आपने देखा होगा कि 5 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश का जो एवरेज परसेंटेज था 71% था, 71 पॉइंट कुछ %। और अभी 1 घंटा बाकी था और शायद 6 बजे के बाद भी जो लोग कैंपस में चले गए थे, हाँ। उनकी भी वोटिंग होनी थी। तो आप ये मान के चलिए कि पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोटिंग हुई है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये लगभग जो है 80% के आसपास वोटिंग परसेंटेज आने की संभावना है। हालांकि अभी कोई फाइनल वो नहीं आया है, लेकिन कुछ जगहों पर आपने देखा जैसे आगर मालवा में 82% वोट है। इस तरह की वोटिंग परसेंटेज है। ऐसे ही जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा शहरी क्षेत्रों की तुलना में, भोपाल में कम है लेकिन अन्य लोगों में। तो इसका मतलब है कि ग्रामीण मतदाता बहुत जागरूक है और वो अपने अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए बाहर निकला। अब जहाँ तक दावों की बात है, किसके दावे में कितना दम है, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा जो परिणाम आएंगे। लेकिन सबने अपने अपने दावे, सबने अपने अपने पिटारे खोले हैं और उसके दम पर एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, वो सब दिला देंगे जो बोले हैं। दूसरी तरफ एक तरफ कमलनाथ का वचन पत्र है कांग्रेस का, वो बोलते हैं कि हमने अभी देखा एक अखबार में सबने साइन कर दिया अपने कि हम तो वचन निभा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जनता के बीच में जाने के बाद दोनों दल एक तरह से अपनी अपनी गारंटी को लेकर के अब आमने सामने हो गए। अब जनता या लोग कितना विश्वास करते हैं इनकी गारंटी पर, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है राखी जी, इसके बढ़ने का के कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक मायने में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि सत्ता पक्ष के प्रति बहुत ज़बरदस्त रुझान हो सकता है उनकी लाडली बहना जो है एक मास्टर स्ट्रोक हो जाए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता पक्ष को नुकसान होता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस को फायदा हो। अन्य दलों का, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी या अन्य कई दल, गोंगपा और बहुजन समाज पार्टी, सबने लड़ा है चुनाव। जो एक कयास लगाया जाता था कि भारी मात्रा में ये जो है लोगों को वो करेंगे, मतलब वोटों का जो विभाजन होगा। हमको लगता है कि इस चुनाव में जनता जो है, जहाँ तक अपने समझ में आया है कि जहाँ जो मजबूत, अगर इन दलों के मजबूत कैंडिडेट हैं तब तो वोटिंग होगी, अन्यथा आप ये मान के चलिए कि 2 दलों के बीच में वोटिंग हो जाएगी। और ये अक्सर देखा गया, मैं 2-3 चुनाव पहले भी देख चुका हूँ जहाँ पर एक बड़े जनाधार वाले नेता को सरपंच में जितना वोट मिलता उससे कम भी वोट मिला। नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिसकी शुरुआत ही 10,000 20,000 से होती है, लेकिन वो 660-70 वोट पर जाके सिमट गया। मतलब जब जनता रुझान बनाती है तो फिर कैंडिडेट को छोड़ देती है। और आजकल यही पर, और लोग होशियार भी हो गए, पहले जैसा नहीं कि आप बरगला के कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। और जब अब तो केवल एक ही चीज़ रह गया कि विपक्ष को, कांग्रेस को
या अन्य दलों को अपने ईवीएम की पहरेदारी करनी होगी हाँ। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जो है सत्ता पक्ष वैसे ही आश्वस्त है कि वो जीत रहा है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा दो नेताओं के, खास करके शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, इन लोगों ने कोई खुल के दावा नहीं किया और अपनी अपनी बात रख के निकल गए और सारा कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिए। तो ये बात सच है कि जो संवेदनशील नेता होता है, जो इस स्तर के नेता हैं, जब वोटिंग के पहले तो जो भी दावे करते हो, लेकिन जब वोटिंग समाप्त हो गई तो उनकी भाषा शैली और सारी चीज़ें एक संयमित होती है और बड़े हिसाब से बयान देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। जो दावे करेंगे हो सकता है उसके उलट हो जाए, तो कल के रोज उनकी किरकिरी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमको लगता है कि इस चुनाव में बहुत कुछ चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में अच्छी भी हुई हैं और चुनाव आयोग ने अच्छे से पूरा मैनेजमेंट किया है। तो पब्लिक जो है बड़ा एकदम निर्भीक होकर के चुनाव में भाग ली है। बिल्कुल यश जी, समाजवादी पार्टी भी अपनी कुछ सीटों पर इस इलेक्शन को लड़ी है। आज के वोटिंग परसेंटेज को देखा जाए, सबसे पहले तो आपकी राय, क्योंकि आज बड़ा उत्साह भी दिखा, प्रत्याशियों में थोड़ी चिंता भी थी, उत्साह भी था, बड़ा घूमे हैं वो दिन भर, और जनता जनार्दन तो है ही देखिए सबसे बड़ी, तो उसने भी बढ़ चढ़ कर एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज कुल मिला के हमें आज देखने को मिला। राखी जी देखिए, जितना ये वोट पड़ा है ये कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस से नाखुशी का वोट पड़ा है। जनता तीसरा विकल्प चाहती थी, तीसरे विकल्प की तरफ पड़ा है। ये भाजपा कांग्रेस को समझ चुकी है जनता कि जो भारतीय जनता पार्टी आज है वो 22 और 28 कांग्रेसियों को लेती है, उनको टिकट देती है, चुनाव लड़वाती है। तो इसका मतलब वही कांग्रेसी जो कल तक जो कांग्रेसी थे आज वो भाजपा ही। ऐसे ही भाजपा के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। जो प्रमाणित संघी थे, आरएसएस के थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। ऐसे 8 लोग हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी जी तो सभाओं में बोलते हुए देखे गए कि फूल को देना, वो आदत से ही बाहर नहीं आ पाए क्योंकि उनका जन्म ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ। अब ठीक है, जैसा भी रहा। तो ये दोनों दलों को समझ चुके, इसीलिए जनता तीसरा विकल्प को देख रही थी। और ये जो मत प्रतिशत आप बढ़ा हुआ देख रहे हैं, ये भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों से नाराजगी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। और आप देखेंगे कि आने वाली सरकार में तीसरे दल की भूमिका अहम रहेगी। समाजवादी पार्टी की उसमें अहम भूमिका होगी। जनता के जनहित के फैसले इन तीसरे विकल्प के माध्यम से ही होंगे, भाजपा कांग्रेस की खिलाफत से ही होंगे। दूसरी बात, आज पूरे दिन हम चर्चाओं में रहे, बहुत ज़्यादा इस बात को तवज्जो दी गई, लाडली बहनों की लाइन लगी हुई है, लाडली बहना योजना से ही सब कुछ हुआ है। ये महिलाओं का अपमान है सरासर। क्या इससे पहले महिलाओं ने मतदान नहीं किया है? क्या आपने मतदान नहीं किया? क्या हमारे साथ में साथी पैनलिस्ट बैठे इन्होंने मतदान नहीं किया? क्या लाडली बहना योजना आने से ही सारा मतदान हो गया? तो ये अपने आप में बड़ा दुखद पल है कि महिलाओं का अपमान सीधे सीधे तौर पे एक योजना भारतीय जनता पार्टी ले आई, उसी के पीछे पीछे कांग्रेस पार्टी चलने लगी, तो सब कुछ उसी योजना के माध्यम से हुआ। जबकि सीधे सीधे 18 साल से आप शासन कर रहे थे, तब तक आपको कुछ नहीं लगा। जैसे कंस के लिए, कंस की भी लाडली बहन थी, बहुत प्यार करता था वो, लेकिन जैसी भविष्यवाणी हुई कि इसी बहन का जो बच्चा होगा वो तुम्हारा हत्यारा होगा, तो वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ में, उनकी शिक्षा के साथ में, उनके रोजगार के साथ में शिवराज सिंह जी ने भी कंस मामा के रूप में काम किया। कोई बेहतर योजना नहीं ले पाए, वापस अपनी नई पैतरा उन्होंने 3 महीने पहले चला कि लाडली बहना योजना हम अभी 1000 रुपये दे रहे हैं, फिर ये 1500 होगा, फिर ये 3000 होगा। कहाँ 1500 हुआ, कहाँ 3000 हुआ? केवल खरीदने के लिए लोग लुभावने वादे। सत्ता में आ जाएंगे तो दे देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। चुनाव के वक्त बीच में आचार संहिता लग चुकी है, तब भी उधार लेने से बाज नहीं आई। और देखिए, वादे अगर ये कर रहे हैं तो दिखना चाहिए वो चीज़ें। 2018 में, मैं निजी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में दिखती हैं। तो दोनों पति पत्नी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह जी ने एक बेटी को गोद लिया था। 2018 में उसकी शादी करी और सही स्वास्थ्य व्यवस्था ना मिलने के कारण निजी स्वास्थ्य व्यवस्था में वो गए और वहाँ भी उनको मृत्यु हो गई, इलाज नहीं मिल पाए ठीक ढंग से। उस निजी अस्पताल में FIR हो गई, मुकदमा हो गया, उनको सजा हो गई। लेकिन शासकीय व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हो पाई? जब वहाँ मेडिकल कॉलेज है विदिशा के अंदर, जिसका प्रतिनिधित्व बहुत लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान जी ने किया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो वहाँ शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों इतनी लचर है? और निजी व्यवस्था जिसके लिए हम कोसते रहते हैं कि पैसे से चल रही है, वो तक व्यवस्था विदिशा में ठप है। लगातार इतने समय तक बुधनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। आप सोचिए, बुधनी विधानसभा तो छोड़िए, जिला सीहोर लगता है बुधनी में। लोग अपना सही इलाज करने के लिए और सही बाजार करने के लिए, कि घर के लिए कोई बड़ी चीज करनी है, जिला बदल के जाते हैं।
अब उसका नाम बदल दिया, होशंगाबाद का नर्मदापुरम जाते हैं। तो जो अपनी विधानसभा तो छोड़िए, अपना जिला तो छोड़िए, जनता को कोई ऐसी चीज नहीं दे पाए कि जिला बदल के बाद चीज करते हो। ये झूठी बातें हैं या नहीं, ये तो प्रमाणिक है। तो इनको समझना चाहिए और जनता से ऐसी झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। अभी केंद्र की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई चीजें नहीं दिखती। इसीलिए धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। अभी सवाल भाजपा से करेंगे, सवाल वो हमसे करने लगेंगे, जैसे हम सत्ता में हैं, हम कोई चीज बेहतर कर सकते हैं। हमारा तो यही धर्म है कि हम इनसे सवाल करें, इनसे प्रश्न करें, उन प्रश्नों का बेहतर जवाब इनके पास होना चाहिए। गलती है तो सुधार करके उस बात को करें, हमें साथ में लेके। ऑल अभी तक हमने पिछली सरकारों में जो देखा है, ये कितनी भी पिछली सरकारों के, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी। अगर हम धरने पे बैठे तो कुछ बातें सुनी जाती थी। आज तो कोई असर नहीं है। कौन सा ऐसा कर्मी है, चाहे पुराने पेंशनधारी हो वो धरने पे बैठे हैं, महिला कर्मी हो, पुरुष कर्मी हो, नौजवान बच्चे हो, हर स्वास्थ्य कर्मी हो, कोविड काल में जिन लोगों ने सेवाएं दी, जिनको बड़े बड़े नाम दे करके नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़े बड़े नाम दिए थे, उनकी हालत क्या है, उस पर कौन विचार करेगा। सत्ता के माध्यम से ही सारी चीजें होती हैं, और सत्ता के माध्यम से इन्होंने कंस मामा बन करके बहनों को अपमानित किया है, भांजे भांजियों को अपमानित किया है, और हर वर्ग को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसीलिए राखी जी, एक अंतिम बात, चुनाव कहीं पे भी मध्य प्रदेश के भाजपा ने नहीं लड़ा, केंद्रीय भाजपा ने लड़ा है। प्रभारी केंद्रीय मंत्री थे, सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री थे, चुनाव भी केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया गया, सांसदों को लड़ाया गया, विश्वास मध्य प्रदेश पे भी नहीं किया। और यहां तक कि स्लोगन भी दिया तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नेता ही नहीं मिला जिस पे विश्वास करके चेहरा दिखा के चुनाव लड़ा जा सकता था। ये बड़ा नाकामी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की रही है। बिल्कुल। गीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। देखिए, कांग्रेस को तकलीफ है ये तो कहीं ना कहीं समझ में आता है, लेकिन यश भारती जी को ज्यादा तकलीफ है ये तो बिल्कुल जनता भी साफ रूप से समझती है, और मैं भी बिल्कुल साफ रूप से समझता हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सारे विपक्षी दल जब साथ दिखते हैं तो इनकी पार्टी कांग्रेस और आप पार्टी साथ में दिखती है, लेकिन आप पार्टी जो है राष्ट्रवादी विचारों के साथ में चली है। और मैंने बताया ना, हम विकास की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारे नेता है मोदी जी, और हम उन्हें पूछते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं। लेकिन इसमें देखिए, कांग्रेस को हमेशा से तकलीफ रही है, सपा पार्टी को भी तकलीफ रही है, क्योंकि वैसे भी जिनके ऊपर छोटी चोरी करने का आरोप लग चुका है उनकी उम्मीद भी क्या की जा सकती है। यहाँ तक ये बात कर रहे हैं, अब तो वोटिंग मतदाता अपना वोट डाल चुके हैं, उसके बाद में भी जनता को बरगलाने से बाज नहीं है यश भारती जी, तो आपकी पार्टी से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है साहब। आप तो अपनी पार्टी का मोदी जी ने बुरा लगा था, यही नीचपन है भारतीय जनता पार्टी का, इसी को नीच कहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मौत के ऊपर गिद्धों की तरह राजनीति करना आप करते हैं। पुलवामा हमले पे गिद्ध की तरह राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। कोई खराबी नहीं है। पीएम राय स्कूल की बात कर लें, आप आज अस्पतालों की बात कर ले साहब, हम नंबर 1 पे गिने जाते हैं राष्ट्र में। कहीं ना कहीं कई व्यवस्थाओं के कारण अपने लाडली बहना के ऊपर आप मजाक उड़ा रहे हैं। तब ये वही बहनें जिन्होंने आपको करारा जवाब देकर बाहर कर दिया, बड़ी बड़ी निश्चित रूप से नहीं है। अब ये देखिए, आपको अपने समय में तो बोलने का अधिकार मिलता ही है, दूसरे के समय में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इससे बढ़ के जनता के सामने क्या उदाहरण हो सकता है। अब ये तो शर्म आनी चाहिए मेरी बहन वीना जी को भी, कि निश्चित रूप से आप पार्टी के वो लोग जो जेल में बैठे हैं और वो आप पार्टी का विरोध कर रही है, यहाँ पर सच्चाई की बात कर रही है। अरे सच्चाई वहाँ होती है, दिखती है। एक-एक करके अपनी बात रखिए। देखिए, मतदान हो चुका है, निर्णय जो है वो कैद हो चुका है, और अब वो आएगा। सहमत हूँ आपकी बात, लेकिन वाकई में बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 साल बात करते हैं ना, 5 साल चर्चा करते हैं, तो आज की चर्चा व्यर्थ हो रही है। आपको अगर बात करनी तो जनता के बीच में जाके उदाहरण के साथ में के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। बात करने से क्या होगा, और अब तो जनता का मतदान जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है, और निश्चित रूप से आपके पास सदस्यता है और ना रहेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि साहब लेकिन जनता के हित के लिए आप लोगों ने नहीं सोचा क्या। आप लोगों ने तो जनता का पैसा कैसे डकारा जाए उसके ऊपर कार्य किया है, और निश्चित रूप से आपकी हमेशा से योजनाएं जो हैं वो जन विरोधी ही रही हैं। विधायक कितनी होती है, आप सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के आप क्या बात, ये दिल्ली में आपने क्या काम, देखिए आपके आधे से ज्यादा नेता जो हैं वो तो अंदर बैठे हैं। आप सिसोदिया जी की बात कर लीजिए, सिंह साहब की बात कर लीजिए, क्या हो रहा है ये, जनता को उसका जवाब चाहिए। जनता जवाब
जब आप जनता के बीच में जाती है, जनता जवाब नहीं मांगती आपसे, निश्चित रूप से आपका जवाब नहीं है देने के लिए। सच्चाई बोलिए, यहाँ पर एडमिट करिए। हाँ साहब, यहाँ केजरीवाल जी की पार्टी ने जो है ठगी करी है दिल्ली में। पंजाब में क्या कर रहे हैं आज पंजाब जो है एग्रीकल्चर के नाम पे नंबर 1 हुआ करता था, आज आपने ड्रग्स के मामले में नंबर 1 बना दिया है। आपके भगवंत मान जी का आचरण किसको नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम कि शराब को पार्लियामेंट में जाते हैं। तो ये आचरण रखने वाली पार्टी, महिलाओं का अपमान करने वाली पार्टी, सच सामने आ चुका है। जनता अपना वर्जन जो है वो ईवीएम में कैद करवा चुकी है। और निश्चित रूप से मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अब जनता को ना बरगलाएं, बल्कि जमीनी स्तर पर उतर के कहीं ना कहीं जनता के सेवा के लिए कार्य करें। और मैदान में जब उतरते हैं तो कहीं ना कहीं तालमेल बैठा के जनता के साथ में उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है उसकी योजना हमें भी बताएं, क्योंकि आप सत्ता में तो कभी नहीं आएंगे। आप तीनों से इसलिए कहूंगी क्योंकि आप तीनों की आपस में बहस हुई है, लेकिन हम क्योंकि मध्य प्रदेश की आज बात कर रहे थे और निश्चित तौर पर जनता ने जो मतदान किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने 230 सीटों पर जो वोटिंग की है, उन्होंने आज यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और जो अन्य सीटों पर तीसरे विकल्प के रूप में जो तीसरे दल ने अपनी भूमिका निभाई है, उनके लिए भी यदि वोट हुआ होगा, जो भी उनकी वादी होंगी, जो भी उनके गारंटी होंगी, उन तमाम चीजों को सोच के देखिए उन्होंने वोट किया होगा। तो हम सिर्फ मध्य प्रदेश पे सीमित रहेंगे तो बेहतर होगा। अब यदि हम कहीं और जाते हैं और बात करते हैं, उस स्टेट को हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम सिर्फ मध्य प्रदेश पे रहे ना, हम भारतीय जनता पार्टी कभी मध्य प्रदेश पे बात कर नहीं पाती ना। वो कभी चली जाएगी कर्नाटक, तो कभी चली जाएगी दिल्ली। राखी जी, ये तो मैंने उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि जहाँ यहाँ तो खैर इनकी ना सत्ता है ना कभी आ सकता है, क्योंकि हम सेवक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए वो कोई बात कर ही नहीं पाते मध्य प्रदेश की। जब भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता के विषय में बात करो, आप यहाँ बैठ के क्यों बोल रही हैं रीना जी? जनता के बीच में जाकर काम क्यों नहीं करती? मध्य प्रदेश में आपका काम कहीं दिखता है? आपने जनसेवा के लिए क्या कार्य किए? एक उल्लेखनीय कार्य बता दीजिए। आपने महिलाओं के क्षेत्र में आपने क्या कार्य किया? एक काम बता दीजिए आपकी आप पार्टी ने क्या किया। आप तो आप पार्टी का नेतृत्व कर रही है ना, तो आप बताइए क्या काम किया आपने जनता के बीच में जाके। आप मुझे हुजूर क्षेत्र से आप आती है वही बता दीजिए। अरे आपने लोगों को केवल छलने और झूठ बोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं, बल्कि आपकी विधानसभा की हम बात करते हैं। हुजूर विधानसभा में आप आती है ना, बताइए आपने क्या कार्य किया। आप अपने घर के आसपास से शुरुआत करिए। चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम की बात करते हैं हम, ये तो आपने भी सुना होगा। बताइए रीना जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने महिलाओं के क्षेत्र के लिए क्या काम किया? हमने तो लाडली बहना के लिए जब काम किया तो आप मजाक उड़ा रही है उस योजना का। आपको बहनों की खुशी से जो है जलन हो रही है, ये निंदनीय है। ये इस प्रकार का आचरण जो है तो आप पार्टी को बाहर कर देगा सत्ता से। पहले भी आप बाहर थे, लेकिन देश में कहीं आपकी स्वीकार्यता नहीं है और ना रहेगी। ठीक है, संजय जी, और आपने 19 साल में सिवाय आप केवल एक योजना नहीं बता पाएंगे कि आपने क्या योजना बनाई जनता की सेवा करने के लिए। रीना जी, क्या बात कर रही हैं आप? यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपने घोटाले किए हैं मुख्य रूप से जो राजनीतिक दल है, प्रमाणित करके बताइए, एक प्रमाणित करके बताइए। झूठ बोलना, अरे आपकी केजरीवाल जी का आचरण ही रहा है, झूठ बोलती है आपकी पूरी पार्टी। आपको जनता सम्मान देगी। ठीक है रीना जी, आपका वोट आ चुका है। एक सेकंड कभी आपको संजय जी अपनी बात रखिएगा। रिकॉर्ड हो चुका है, 3 तारीख का इंतजार करिए। सम्मान नहीं देगी जिन जनता के लिए सेवा के लिए कुछ योजना बनाइए, जनता की सेवा के लिए निकलिए। आप एक सोशल वर्कर हैं, आपको इससे सबक लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए कुछ बेहतरी के लिए कार्य करिए। ठीक है गीत जी, 1 मिनट। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि हमारे सवालों से अगर जवाब नहीं दे सकते हैं गीत जी, करारा जवाब दे रहा हूँ और क्या? आपको जवाब सुनना ही नहीं दे रहा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ प्रत्येक प्रश्न का। आपको क्रमशः उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब। होने पे उस पे गिद्ध जैसे कर रहे हैं, वो एक भी प्रश्न से नहीं भाग रहा हूँ। अगर सत्य है तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। शांत रहना चाहिए इनको। संजय जी अपनी बात रखिएगा। बेहद शांति से कांग्रेस सुन रही है। मुझे लग रहा है कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत है और उनको लग रहा है काफी देर से मुझे आपको देख के भी ऐसा लगा कि बिल्कुल निश्चिंत है। शांति से लड़ने दीजिए जिसे लड़ना है। अब तो गया, अब जो होगा सब सामने 3 दिसंबर को ही निपटेंगे। सही कहा राखी जी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने 130 प्लस का जनादेश देने का मतदान और कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपने का मतदान, जिसका फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा, यह दे चुकी है, जो कि ईवीएम में बंद है। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए, बड़ी अब ये बात हो रही है इस मतदान के बाद कि ईवीएम की पहरेदारी की जाएगी, तो क्या उम्मीद करें कि इस पहरेदारी में भी बड़ा ऐसा ना हो कि आते आते आ ही जाता है हर बार? वो सीसीटीवी कैमरा बंद था, फिर कुछ और बंद हो गया, कोई जाता दिखा, फिर वो पता नहीं इस तरह की बातें इस बार सुनने को तो लाइट बंद हो जाती है उस ड्यूरेशन में। इसका प्रबंध पहले से करवाया है, मतलब पहले से दी है ऐसी बातें?
ये जो चीजें वहां पर अगर होती है, अगर लाइट बंद हो रही है तो इससे प्रमाणित हो रहा है कि 24 घंटे की लाइट नहीं है। अगर लाइट है 24 घंटे की तो वहां का सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं होना चाहिए। 24 घंटे की अगर लाइट है तो वहां की लाइट बंद नहीं होनी चाहिए। उसी अगर जहाँ पे ईवीएम है वहीं के अगर कैमरे और लाइट बंद होती है तो जो भी उम्मीदवार होता है, किसी भी दल का होता है, सभी दल के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही दल का वहाँ पहरेदारी करता है, हर जगह अलग अलग दल के भी करते हैं। वो उनकी जो जो भावना होती है वो अपनी व्यक्त करते हैं, जो भी उन्हें शंका होती है। क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार और घोटाले जो कि कागजों पे होते हैं, मृत किसानों के नाम के बीमे निकले हैं, तो लोगों को शंका और कुशंका तो होती है। भ्रष्टाचार में जो घोटालों में मध्य प्रदेश बन रहा, बलात्कार में मध्य प्रदेश बन रहा, नंबर 1 रहा 15 महीने की सरकार में। 18 साल में जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश को दिलवाया, उससे मुक्ति पाने का आज मतदान हुआ है। जनता ने, तो कांग्रेस ने 225 घोटालों की लिस्ट जारी करी। आप मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, कितने सब कुछ हुआ, बाकी उन घोटालों पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। भ्रम फैलाया गया, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के कयास लगाए गए, तरह तरह की बातें की गई। कहा गया कि मन में, अरे मन से तो मनमर्जी होती है, जहां मनमर्जी होती है वहां भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं, जिसकी लिस्ट बनती है। कारम डैम घोटाला होता है तो आदिवासी पे पेशाब होती है, मनमर्जी जो होती है, जहां पर ये मन में जो अरे मन जिस में मन से जो आयुष्मान की करते ये हैं बात कर रहे हैं, वो आयुष्मान में भी तो घोटाला होता है। और जिस आयुष्मान की और आप भारतीय पार्टी तो जनता शराब पार्टी नीति में दम घोटाला भर रही करती है, और ये जो कारम वो डैम की बात हो रही है तो आयुष्मान कांग्रेस के घोटाला जमाने भी पर तो तैयार बहुत किया बड़ा गया था। घोटाला है। अरे बहुत सारी चीजें हैं, आप सच्चाई को स्वीकारिए कहीं ना कहीं कि कांग्रेस जो है वो गुंडों की सरकार है, गुंडों का एक गिरोह है। अपने आपके तो दोस्तों कांग्रेस को कार्यालय सारे में टेंडर आपके दे दिए कार्यकर्ता जाते के हैं ऊपर भारतीय कांग्रेस के ही जनता लोग पार्टी जाके के हमला कर उसमें। देते हैं, दिन अब दहाड़े वो बंसल भी। ग्रुप के तो और वो डंपर कांग्रेस से पार्टी बात कर रही है 7 ईमानदारी की, लोगों और आप की पार्टी 6 लेन जो जो बन रही रणनीति है, जो है जिसका ये भ्रष्टाचार से दम लुप्त भर होके रहे ही हैं। बनाती है। 7 तो लोगों ऐसी की पार्टी जान के जा बारे में चुकी क्या है। कहा जाए? वहाँ की निश्चित जनता रूप से मांग इन कर रही है पार्टियों कि को जो दोषियों है के अपने खिलाफ आप में आरोप विचार किया करना जाए, पड़ेगा कि सत्य अस्तित्व रहने कार्रवाई। लायक है कि मगर नहीं, आज इनके तक कोई नेता है सत्य या कार्रवाई गुंडे। नहीं हुई। भारतीय जनता कोलार पार्टी एक रोड ऐसी पर पार्टी है जो बंसल जनहित में ग्रुप कार्य के करती है, 7 जनता के हितों को डंपरों ध्यान के में रखकर द्वारा कार्य 7 करती है। लोगों जनता की की हत्या हितैषी है हुई भारतीय है। जनता पार्टी। मगर अन्यथा भारतीय जनता आप पार्टी की चुप बात बैठी करें, है, सपा की बात क्योंकि करें, भारतीय और जनता ये पार्टी कांग्रेस की का बात मित्र करें, कौन ये है? गुंडों का गिरोह बंसल इसके ऊपर ग्रुप। कुछ नहीं। बंसल ग्रुप के दम ऐसा पर एक लोगों नेता को, इनका जनता बता को, दीजिए आम जिसके जनता ऊपर को केस मारते दर्ज ना जाए, हो। कुचलते भारतीय जनता जाए, पार्टी मगर जनता भारतीय के हितों के जनता लिए कार्य पार्टी करती है, इसलिए चुप रहेगी। जनता का तो मैंडेट इसी बात निश्चित का रूप से जवाब भारतीय देने चलिए, जनता हम मुझे पार्टी ऐसा लग हर रहा है वर्ग और के एक किसानों व्यक्ति से, ने, हर महिलाओं युवा से, ने, मतदान हर किया शिक्षा, बिजली, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इन तमाम चीजों से निकलकर और भी चीजों के बारे में अभी सामने आ रहा है। 450 में देंगे। आप ये सोचिए कि पहले जो भी गैस कनेक्शन घरों में हुए हैं, वो जो पुरुष सदस्यों के नाम पे हुए हैं, वो लाडली बहनों के नाम पे नहीं रहे, तो उन्हें किसी तरह का 450 की योजना का भारतीय जनता पार्टी का लाभ नहीं मिला। कांग्रेस ने स्पष्ट करा है 1 जनवरी 2000 कांग्रेस ने ना किसान कर्ज माफी करा। अगर वो किया था तो अब आपने घोषणा किस बात की करी कि अब हम कर देंगे? किस बात की घोषणा कर रहे हैं आप? उत्तर दीजिए। आपने बिजली 100 रुपए यूनिट की जो बात करी है, कर्नाटका में करवा क्या? ये आपने तो नोक झोंक जातिगत आज की समीकरण और पे है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि जब नतीजा आएगा तो फिर कहाँ, करवाएंगे, फिर तो शायद जनगणना बोल भी नहीं करवाएंगे। वो पाएंगे करवाई नहीं क्या हमने कर्नाटका ऐसा में? किया था, भाजपा की सरकार हमने है क्या? वैसा किया लॉन्च था, हो गई हमारा क्या? वादा अच्छा था, राखी जी ऐसा हो गया, राखी जी वैसा हो गया, तब भी हम बैठेंगे। लेकिन तब ये आक्षेप लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब निर्णय होगा। तब मैं पूछूंगी कि यदि लाडली बहना अच्छी थी तो फिर क्यों पीछे रह गए? तब मैं पूछूंगी कि कर्ज माफी थी तो क्यों पीछे रह गए? और यदि तीसरा विकल्प होगा तो बड़ा सवाल होगा। देखिए, मैं एक बात कर रही हूँ, तब ये प्रश्न मेरे उस दिन 3 दिसंबर को होंगे सभी से। खैर, समय की सीमा है, समय की सीमा। आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर दूंगा। नहीं बोला आज मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, आपने आपका पक्ष रखा, आप नहीं बोलने दे रहे। यही प्रमाणित कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं केवल। मैं तो आपको टोक रहा हूँ कि सच बोलिए। चलिए, 3 दिसंबर को देखेंगे कौन बोलेगा, कौन चुप बैठेगा, कौन ये इसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, ये तो सब वाद विवाद, टीका टिप्पणी होती रहेगी जब भी कभी डिबेट होगा। लेकिन आज जो मुख्य मुद्दा था कि लोगों ने खुल करके मतदान किया। हाँ। और मध्य प्रदेश में इस बार हमको सब लगता है कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और वो मतदान के लिए निकल के बाहर आ रही है। सवाल है कि ये मतदान किसके पक्ष में होगा, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों ने अपने मताधिकार का, अपने अधिकार का भरपूर प्रयोग किया है। और शायद यही वजह है कि आज के मतदान की व्यवस्था इस तरह से। एक और मतदान आपके साथ ही में बैठा था, उन्हीं के पीछे ये था कि जो लोग बाहर गए हुए थे, दीपावली में आए
हमको लगता है कि ये भी मतदान का परसेंटेज बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। ऐसे ऐसे वोटर जो बाहर चले जाते हैं या कमाने खाने चले जाते हैं वो भी आ गए और वो फिर बिना इस लोकतंत्र के महापर्व में वोट डालने के बाद ही जाएंगे वापस, तो उन्होंने भी काफ़ी मतदान किया। इसीलिए आप देखिएगा कि जितने सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर मतदान परसेंटेज बहुत ज़्यादा, आप कहीं भी उठा के देखिए। आप देखिए इधर आपका जो है महाराष्ट्र की सीमा के जितने भी ज़िले हैं वहाँ भी मतदान, वहाँ के लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, वो भी आकर के मतदान किए। ये जो मतदान है, जो रुक के मतदान किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में। बिल्कुल। तो ये जो है लोकतंत्र के महापर्व में आज की जो चर्चा है उसमें ये किसके सर पर ताज होगा और किसको क्या वोट मिलेगा, ये तो अब ईवीएम में कैद है और आने वाली 3 तारीख को ही पता चल पाएगा। बिल्कुल। और उससे पहले मैं तो सभी से यहाँ कहूंगी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैं तो कहूंगी पहरेदारी रखिए, अब बढ़िया पहरा तगड़ा रखिए। अब 3 तारीख को देखेंगे आखिरकार क्या होता है, चर्चा करेंगे। उस बीच में लाइट गई थी कि नहीं, उस बीच में हमें पहले पता चलेगा कहाँ किसकी लाइट बंद हुई, बल्ब फ्यूज हुआ, सीसीटीवी बंद हुए, फिर चर्चा में बैठेंगे। समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, रणभूमि 2023 देश का सेमीफाइनल संपन्न हुआ। अब फाइनल कौन खेलेगा, 2024 में क्या होगा, उससे पहले इसके नतीजे क्या आते हैं और किसके सिर जनता ने जीत का सेहरा बांध दिया है, मैं तो कहूंगी ये हमें 3 तारीख को पता चलेगा। तो आज जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।